हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसमें यहाँ पे एक्स ही होना चाहिए। सपोज क्वेश्चन में यहाँ पे 2x दिया है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, 2x इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लेना है। यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे sin x दिया है क्वेश्चन में, तो आपको sin x इक्वल्स टू टी कंसिडर करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे ई रेस टू एक्स, ई रेस टू टी और कॉफिशिएंट जो भी वेरिएबल हो उसका 1 ही होना चाहिए, और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स, और इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स ही है, दिखा। अब किसका डिफरेंशिएशन कौन है, किसको एफ एक्स बोलोगे और किसको एफ डैश एक्स। सपोज ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स यानी साइन एक्स, देन कॉस एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। पहले इसको ऐसे लिखना आप लोग, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख देना डी एक्स। आया समझ में? ये वाला फंक्शन एफ एक्स है तो ये वाला फंक्शन एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स को मैंने डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा। अब इसका आंसर क्या आता था, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन यहाँ पे कौन है, साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। चलो सोचो, यहाँ पे तो ई रेस टू एक्स ही दिया है क्वेश्चन में। अब ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आपको ये पता लगाना है कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स। चलो यहाँ पे सोचो, कॉट का इंटीग्रेशन क्या था, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन एक्स, देन लॉग मोड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करो, लॉग मोड साइन एक्स को, डी बाई डी एक्स, 1 बाई साइन एक्स, लॉग मोड एक्स का 1 बाई एक्स ही होता है, 1 बाई साइन एक्स एंड साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉट एक्स आ गया। यानी कॉट एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग मोड साइन एक्स। यहाँ पे लॉग साइन एक्स है, लॉग मोड साइन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉट एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग मोड साइन एक्स, ओके, डी एक्स। अब ये आपका फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन कौन है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। ऐसे अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया? अब अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, चलो यहाँ पे तो ई रेस टू एक्स ऑलरेडी गिवन है। अब ब्रैकेट को आप 2 टर्म्स में डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म फंक्शन होना चाहिए एंड सेकंड टर्म उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या था, 1 प्लस
कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा। अब ये सोचो यहाँ पे एंगल x/2 हुआ तो यहाँ पे कैसे x/2 होगा। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 dx। ओके, अब सेपरेट डिवाइड करते हैं। सेपरेट डिवाइड करने पर क्या होगा, e रेस टू एक्स हाफ 1/2 कॉस स्क्वायर यानी हाफ कॉस स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, सेक स्क्वायर x/2 और यहाँ पे ये अपॉन ये यानी 2 कैंसल, कॉस कैंसल प्लस 10x/2। अब इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन डिफरेंशिएशन है, ये वाला फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10 नहीं होता, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। हाँ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है। हमें तो यहाँ पे ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन सेट करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, पहले फंक्शन लिखो 10x/2 प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 हाफ सेक स्क्वायर x/2 प्लस हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx। ओके, अब कैसा लिखते थे, e रेस टू एक्स 10x/2 प्लस d/dx 10x/2 हाफ सेक स्क्वायर x/2 क्या था, 10x/2 का डिफरेंशिएशन था dx। अब इसका आंसर आएगा e रेस टू एक्स इंटू 10x/2 प्लस e रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x e रेस टू एक्स dx। चलो यहाँ पे रूट रिमूव करो। रूट कैसे रिमूव होता है, रूट के अंदर जो गिवन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसको आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 1 प्लस साइन 2x को, ये क्या लिखा है पता है, पहले साइन 2x का फॉर्मूला रखो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे एंगल x आया तो यहाँ पे 1 को x में आइडेंटिटी लिखो। आइडेंटिटी क्या थी, साइन एंड कॉस की, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एंगल x/2 आता तो हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो ये वाला टर्म्स क्या हो गया, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 प्लस साइन 2x यानी साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, चलो ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में रख दो, रूट के अंदर रख दो ये वाली वैल्यू। इंटीग्रेशन रूट यहाँ पे साइन x प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू e रेस टू एक्स dx। चलो अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव करोगे तो मोड आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, यानी डायरेक्ट रिमूव कर दो। ये अंदर वाला पॉजिटिव है ऐसा सोच लो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एंगल x आ गया तो नीचे भी एंगल x बनाओ, तो ऊपर क्या होगा, साइन x प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स dx। चलो अब सेपरेट डिवाइड कर दो, हाफ को मैं बाहर लिख देता हूँ, ई रेस टू एक्स यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करो तो यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, वो मैं पहले लिख रहा हूँ, कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, एक कॉस कैंसल, 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस यानी 10x, एंड एक कॉस और है यानी सेक एक्स dx। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा 10x इंटू सेक एक्स। अब ये वाला फंक्शन होगा और ये उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी हाफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेक एक्स dx। तो ये क्या होगा, हाफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस
ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करो। इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x ई रेस टू एक्स। यहाँ पे इजी है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे 2 कॉस स्क्वायर, एक 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन कैंसिल, सेपरेट डिवाइड कर देना, सेट हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो और ये 4 क्वेश्चन आप लोग कॉपी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x ई रेस टू 2x dx। अब यहाँ से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को मैंने क्या बोला था, ई रेस टू में x का कॉफिशिएंट या t का कॉफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। 2x दे या sin x दे तो उसके इक्वल्स में आप लोग t कंसिडर कर लेना। तो फर्स्ट 2x इक्वल्स टू t, देन 2 dx, डिफ्रेंशिएट करो, 2 dx इक्वल्स टू dt। ओके, पावर इक्वल्स टू t कंसिडर करना है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी ई रेस टू टी, और dx की वैल्यू dt बाई 2। ये तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ई रेस टू एक्स। पता है आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन यही था। लिखो 1 प्लस साइन टी को क्या लिखोगे, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस टी को 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 ई रेस टू टी डी टी। चलो सेपरेट डिवाइड करो और यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन, सेपरेट डिवाइड करने पर ये होगा हाफ सेक्स स्क्वायर टी बाई 2 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर, साइन बाई कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस बाई कॉस स्क्वायर, एक कॉस कैंसल, यहाँ पे 10 टी बाई 2 10 टी बाई 2 और यहाँ पे ई रेस टू टी डी टी। अब 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर होता है तो पहले 10 लिखो, इंटीग्रेशन हाफ ई रेस टू टी 10 टी बाई 2 प्लस डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है 10 टी बाई 2 10 टी बाई 2। अब यहाँ पे डी टी, आंसर क्या आएगा, हाफ ई रेस टू टी इंटू फंक्शन, फंक्शन कौन है 10 टी बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, ई रेस टू 2x और टी की जगह पे 2x रख दो, 2x अपॉन 2 यानी 10x प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स, ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे आपके पास 2 हिंट है। एक हिंट ये है कि ई रेस टू की पावर में या तो t होना चाहिए या फिर x होना चाहिए। सेकंड हिंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में टेन इनवर्स या लॉग दिखे तो आप उसको t कंसिडर कर लो, टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का और x का dx यानी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dt। यहाँ पे मैंने टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टी कंसिडर किया, देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू क्या होगा 10t, x इज इक्वल्स टू 10t। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा dt हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 10t 1 प्लस 10t प्लस 10 स्क्वायर टी प्लस 10 स्क्वायर टी और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा dt। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होगा, सेक्स स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी 10t और 1 प्लस 10 स्क्वायर टी सेक्स स्क्वायर टी dt, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी 10t
प्लस डी बाई डी टी टेन टी डी टी। अब इसका आंसर ई रेस टू टी इंटू फंक्शन टेन टी प्लस सी। अब टेन टी यानी एक्स और ई रेस टू टी की जगह पे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे आपको इसको दो टर्म्स में डिवाइड करना है, तो मैं x को क्या लिख रहा हूँ, x प्लस 1, x को मैंने लिखा x प्लस 1, प्लस 1 नहीं था -1, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब सोचो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, -1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये एफ एक्स है और ये पूरा एफ डैश एक्स है। ई रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ये पूरा एफ डैश एक्स, हाँ माइनस साइन को कंसिडर करना है, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन करना, ये आ जाएगा। ओके, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स, आपका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन कॉपी करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब ई रेस टू एक्स डी एक्स। चलो क्वेश्चन में ई रेस टू एक्स से गिवन है, यहाँ पे दो टर्म्स में डिवाइड करो आप लोग। कैसे, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस 3 लिखा है, नीचे क्या है x माइनस 1, तो इसको लिखो x माइनस 1, और क्वेश्चन में क्या है -3 है और हमने लिख दिया -1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2, -1 -2 -3 आ जाएगा। ये -1 क्यों लिखा, सेपरेट डिवाइड करने के लिए, अपॉन x माइनस 1 ऑल क्यूब dx। अब सेपरेट डिवाइड करो, इसको सेम कंसिडर करना, ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन सोचो, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स माइनस 1 की पावर क्या होगी, -2 आगे एक पावर कम, तो ये आंसर आएगा -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का ऑल क्यूब। ओके, यानी ये क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, इसकी जगह पे डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ई रेस टू एक्स, ये वाला एफ एक्स और ये वाला एफ डैश एक्स, आपका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ऐसे बेसिकली एल्जिब्रा के क्वेश्चन में, ये एल्जिब्रा इंटू एक्सपोनेंशियल है, ऐसे आपको सेपरेट डिवाइड करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब आपको ये सोचना है न्यूमरेटर में ये फैक्टर कैसे आएगा, x प्लस 2, कुछ ऐसा प्लस माइनस ऐड करो न्यूमरेटर में ये फैक्टर आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, -4 एंड प्लस 4 ऐड किया, x प्लस 2 का स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा, यही ऐड करना है, इसके फैक्टर सोचो,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हमें न्यूमरेटर में सेट करना था। अब यहाँ से फैक्टराइज करो ई रेस टू एक्स और ब्रैकेट में इसके फैक्टर क्या हो गए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज किया, ओके, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। चलो अब सेपरेट डिवाइड करो ई रेस टू एक्स प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब आप सोचो किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट और एक्स माइनस 2 का 1 माइनस एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट और एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आंसर आ गया एक्स कैंसल 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर की जगह पे आप लोग ये लिख सकते हो डी बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ओके। तो यहाँ पे लिखो ई रेस टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। ये क्या था, इसका डिफरेंशिएशन, ओके। अब इसका आंसर आएगा, ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ डैश एक्स। अब इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ई रेस टू एक्स। सेपरेट डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ में रखते हैं माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डी एक्स। अब सेपरेट डिवाइड करो इसको। चलो सेपरेट डिवाइड करने पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 है और यहाँ पे 3/2 है, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और नीचे पावर हाफ बचेगी। पहले ई रेस टू एक्स लिख दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ओके, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ओके, डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ आगे एक पावर कम होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की माइनस हाफ माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का फिर से होगा इंटू, क्या होगा इंटू में 2x, 2 कैंसल। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर पावर माइनस 3/2 है तो नीचे प्लस 3/2, यानी ये सेकंड टर्म फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ओके, डी एक्स। यहाँ पे ई रेस टू, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ओके। तो ये कॉपी करो।